नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। 15 ऑगस्ट 2021 ते 15 ऑगस्ट 2022 पर्यंत स्वातंत्र्याच्या या अमृत महोत्सवी कार्यक्रमाप्रसंगी मी चांदा शिक्षण प्रसारक मंडळ चंद्रपूर, जनता महाविद्यालय, जनता शिक्षण महाविद्यालय आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे सर्वांना शुभेच्छा देत आहोत। धन्यवाद। सौ मंगला ईश्वरराव कातोळे, सरपंच मसाळा। माझ्या समस्त नागरिकांना तसेच वर्धा जिल्ह्यातील सर्वांना माझ्याकडून 75 अमृत महोत्सवानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा। आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार। सत्य परमो धर्म, सर्वधर्म संभाव के प्रतीक सूफी संत बाबा ताजुद्दीन का 100वां सालाना उर्स 21 अगस्त से 3 सितंबर तक ताजाबाद शरीफ में श्रद्धापूर्ण उत्साह से मनाया जाएगा। सालाना उर्स पर ताजाबाद में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में गुरुवार को हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट कार्यालय में आयोजित पत्र परिषद में ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे खान ने ये बात कही। इस दौरान ट्रस्ट के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र जिचकार, सचिव ताज अहमद राजा, ट्रस्ट फारूक बावला, बुर्जन रंडेलिया, मुस्तफ़ा टोपीवाला, इमरान खान, गजेंद्र पाल सिंह लोहिया प्रमुख रूप से उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि कोविड संक्रमण के कारण 2 वर्ष बाद बाबा ताजुद्दीन के सालाना उर्स पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं 100वां उर्स होने से श्रद्धालुओं में उत्साह है। इसे देखते हुए ताजाबाद ट्रस्ट ने विशेष तैयारियां की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में स्थानीय प्रशासन से भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है। बाबा ताजुद्दीन पर आस्था रखने वाले अनुयायी दुनिया भर में हैं। 100वें सालाना उर्स पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के ताजाबाद पहुंचने की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने ताजाबाद और आसपास के परिसर में सुचारू यातायात सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने सहित तमाम आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है। ताजाबाद ट्रस्ट भी सक्रिय है। ट्रस्ट कार्यालय में नियमित रूप से पदाधिकारियों की बैठकें हो रही हैं। उर्स में खिदमत देने वाले वॉलंटियर भी बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं जो व्यवस्था में सहयोग देंगे। इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त को सारे भारतवासी मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सारे चंद्रपुर वासियों को और देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुनीता लोरिया, माजी नगराध्यक्ष। इस अमृत महोत्सव में मैं सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया, उन सभी स्वातंत्र संग्राम सैनिकों को सैल्यूट। मी रतन शिलावार, केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन PRO चंद्रपूर आणि काँग्रेस कमिटी जिल्हा अध्यक्ष विजयंती सेल 75व्या अमृत महोत्सवी दिनानिमित्त पूर्ण चंद्रपूर वासियांना शुभेच्छा देतो। जय हिंद। नागपुर कलेक्टर विमला आर का तबादला कर दिया गया है और उनके स्थान पर नांदेड़ के वर्तमान कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर को नियुक्त किया गया है। उन्हें तत्काल नए पद का कार्यभार संभालने को कहा गया है। खासकर डॉक्टर इटनकर विदर्भ के मूल निवासी हैं। विमला आर का तबादला पुणे में महिला और बाल कल्याण आयुक्त के पद पर किया गया था। उन्होंने जुलाई 2021 में नागपुर के कलेक्टर का पद स्वीकार किया था। उन्होंने यहां काम करने के लिए कम समय मिला। नए कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर 2014 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में राज्य में पहला और देश में 14वां रैंक हासिल किया। उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से MBBS किया। नागपुर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री
नितिन गडकरी का गृहनगर है। चार्टर्ड अधिकारी यहां काम करने को आतुर हैं। वो हाल ही के दिनों में नागपुर के तीसरे जिला कलेक्टर हैं। इससे पहले सचिन कुर्वे, रविंद्र ठाकरे इस पद पर कार्यरत थे। मी सौ प्रतिभा बाळकृष्ण माऊसकर, सरपंच नालवाडी वासियांना तसेच वर्धा जिल्ह्यातील समस्त नागरिकांना स्वातंत्र्याच्या 75व्या अमृत महोत्सवाच्या शुभेच्छा देते। तसेच हर घर झेंडा हे अभियान संपूर्ण वर्धा जिल्ह्यात सफल होईल मनोकामना करते। मी संतोष पुंडलिकराव सेलुकर, सरपंच ग्रामपंचायत बोरगाव मेघे, स्वातंत्र्याच्या 75व्या अमृत महोत्सवाप्रसंगी सर्व गावकऱ्यांना शुभेच्छा देतो। त्याचप्रमाणे वर्धा जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना शुभेच्छा देतो आणि हर घर तिरंगा हे अभियान हे सर्व जिल्ह्यामध्ये सफल होईल अशी आशा करतो। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट जेई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने गुरुवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नई सरकार की सत्ता संभालने के बाद से पिछले 45 दिनों में 137 किसानों की आत्महत्या से मौत हुई है और राज्य में बाढ़ का सामना करने के बावजूद मंत्री बधाई देने में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हर दिन औसतन 3 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि किसानों को इस सरकार पर भरोसा नहीं है। सरकार को ऐसी नीतियां लागू करनी चाहिए जो किसानों को आत्महत्या करने से रोके। पवार ने किसानों के लिए 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और बागवानी के लिए 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजे की मांग की। नेता विपक्ष ने आगे कहा कि राज्य में पिछले 2 महीनों में भारी बारिश देखी गई जो अभी तक थमी नहीं है। राज्य के अधिकांश बांधों में पानी भर गया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पानी के ओवरफ्लो होने का खतरा है। इससे नदी किनारे के गांव खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए रात में भी बांधों पर सिंचाई विभाग के एक अधिकारी को तैनात किया जाना चाहिए। ये बताते हुए कि एनडीआरएफ के तहत दी गई राशि बहुत कम है। पवार ने कहा कि इस मुद्दे पर पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद और पूर्व मंत्री अशोक चव्हाण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि जब हमने अनुरोध किया कि मानदंडों को बदला जाए तो प्रधानमंत्री सकारात्मक थे। मैं उम्मीद करता हूं कि मौजूदा सरकार को इस मुद्दे पर आगे की कार्यवाही करनी चाहिए। नमस्कार, मी सुजाता ताकसंडे, सरपंच सेवाग्राम। स्वातंत्र्य दिनाच्या तसेच अमृत महोत्सवाच्या सर्व सेवाग्रामवासियांना व सर्व ग्रामस्थांना खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। तसंच संपूर्ण वर्धावासियांना अमृत महोत्सवाच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। तसेच केंद्र शासनाचा जो अजेंडा आहे की हर घर तिरंगा ही प्रत्येक घरामध्ये लागलं पाहिजे अशी मी आशा बाळगते। मी प्राध्यापक अनिल शिंदे, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचा नागपूर विभागाचा अध्यक्ष आहे। आता जो 75 वर्ष भारताच्या स्वातंत्र्याला झाले त्यात हा जो आझादीचा अमृत महोत्सव सुरू आहे, त्या अमृत महोत्सवाला चंद्रपूर शहर, चंद्रपूर जिल्हा आणि देशातील सर्व नागरिकांना, देशभक्तांना मी या निमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो। भारताचा जो स्वातंत्र्याचा इतिहास आहे आणि या तिरंग्यासाठी या भारतातील अनेक लोकांचं जे योगदान आहे, बलिदान आहे, त्या बलिदानाची जाणीव आज सगळ्यांना झाली पाहिजे आणि त्यांच्या या कष्टामुळं अनेक लोकांनी जो तुरुंगवास भोगला आणि आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, या स्वातंत्र्याचा आपण आज अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत। या अमृत महोत्सवाला पुनश्च एकदा मी हार्दिक शुभेच्छा देतो।